करनाल, हरियाणा और देश भर में मिठाई जो स्वीट्स की दुकानें हैं उनके लिए एक सख्ती से जो है कानून पास हुआ है, जिस पर जो है सख्ती से यह चीज कही गई है। क्योंकि अमूमन देखा जाता था कि काफी पुरानी मिठाइयां वह लोग बेचा करते थे, कई कई दिन पुरानी मिठाइयां बेचा करते थे, लेकिन अब मिठाइयों पर जो है एक्सपायरी डेट जो है वहां पर मेंशन करनी होगी। तो इसको लेकर जो है बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए करनाल के डिप्टी कमिश्नर नजर आ रहे हैं और सभी मिठाई की दुकानदारों को यह मैसेज दिया जा रहा है। सर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे करनाल जिला प्रशासन की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से यह पहल की गई है, क्या कुछ मैसेज है और क्या कहना चाहेंगे? जो FSSAI है, जो फूड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने का जिनका जिम्मा है, उस अथॉरिटी की तरफ से ये डायरेक्शंस आई हैं और आज से वो पूरे देश में लागू हो गई हैं। हरियाणा में और करनाल में भी लागू हुई हैं कि जितने भी स्वीट शॉप्स हैं, मिठाई की दुकानें हैं, जो मिठाइयाँ वो वहाँ रखेंगे और सेल करेंगे, उस पर एक्सपायरी डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। और जो उसमें जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है, उसमें जो एजुकेटिंग पावर है वो ADC की है। तो ADC समय समय पे फूड सेफ्टी ऑफिसर से सैम्पलिंग करा करके, इंस्पेक्शन करके इंश्योर करेंगे कि ये इस रूल का पालन हो रहा है। अगर कोई रूल का पालन नहीं करता है तो विभिन्न सेक्शंस में सजा का भी और अन्य जुर्माने का भी प्रावधान। तो समय समय पर सर चेकिंग भी की जाएगी, लोगों को जागरूक भी किया जाएगा इस बारे में? बिल्कुल, ना केवल एक्सपायरी डेट की चेकिंग होगी बल्कि सैम्पलिंग भी की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो एक्सपायरी डेट उन्होंने लगाई है, लिखी है, वो वाकई सही है या उन्होंने गलत एक्सपायरी डेट। ये सर मिठाई वालों के लिए है, बेकरी प्रोडक्ट्स पर भी लागू? ये स्वीट शॉप्स के लिए, मिठाई शॉप्स के लिए। तो ये आपने देखा कि कहीं निश्चित तौर पर इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि अगर आप भविष्य में अगर आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो एक्सपायरी डेट चेक की हुई मिठाई ही जरूर लें और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसकी शिकायत वह जिला प्रशासन को, खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट को दे सकता है। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें करनाल की बीकानेर स्वीट से देख रहे हैं। आपको बता दें कि अब से जो है खुली मिठाइयों की बिक्री पर, यानी जो खुली मिठाइयां हैं उन पर जो है अब से एक्सपायरी डेट जरूर मेंशन की जाएगी। आपको बता दें कि आज से पहले भारत देश में ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया जिसमें कि खुली मिठाइयाँ जो हैं उन पे टाइम स्पैन मेंशन किया गया हो कि कितने टाइम से ये मिठाई बनी हुई है। पर FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने ये बताया कि ग्राहकों को जो है वो ये कंप्लेंट ज़रूर है कि जो खुली मिठाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं बासी हो जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं, तो उस पर एक टाइम स्पैन जो है यानी एक एक्सपायरी डेट जो है वो ज़रूर लगानी चाहिए। जिसके बाद ये रूल लागू किया गया है कि जो भी खुली मिठाइयाँ होंगी वो कब बनी हैं या कब तक उनको खाया जा सकता है वो उस पर मेंशन किया जाए। इस वक्त हम बीकानेर स्वीट्स के ओनर के साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, ये जो स्टेप लिया गया है कि खुली मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट मेंशन की जाएगी, इसके बारे में आप क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं? सरकार की तरफ से अच्छी गाइडलाइंस हैं भाई, हम इस सरकार और प्रशासन के साथ हैं। उन्होंने चलो अच्छा किया, उससे ये है कि बेनिफिट ये रहेगा कि ग्राहकों को भी पता चलेगा भी ये कितने दिन पुरानी बनी हुई है, कितने दिन चलेगी। ये है कि उससे ग्राहक भी अवेयर रहेंगे और ये है कि हम सरकार और प्रशासन के साथ हैं। जैसे ऑर्डर आए हैं तो हमने प्रिंट करने के लिए पेपर दे दिए हैं, तो 2-3 दिन में आ जाएंगे, तब से हम अपना लागू कर देंगे। जिस तरह आपको सर ने बताया कि अब जो है सारी खुली मिठाइयों पर जो है टाइम स्पैन यानी एक्सपायरी डेट लगाना अनिवार्य हो गया है और कोई भी ग्राहक जो है उनको ये पता चलता है वो एक्सपायरी डेट नहीं देखते हैं इन खुली मिठाइयों के डब्बों पर या बर्तनों पर, तो वो इसके लिए कंप्लेंट भी कर सकते हैं। FSSAI ने जो ये रूल निकाला है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात ज़रूर है, क्योंकि इससे जो है ग्राहकों को अब बासी मिठाइयाँ जो हैं वो अब खाने को नहीं मिलेंगी। और साथ ही साथ FSSAI द्वारा एक लिस्ट निकाली गई है जिसमें कि उन सभी मिठाइयों को मेंशन किया गया है जो कि 2 दिन के टाइम स्पैन के अंदर अंदर आप खा सकते हैं, जिसमें कि रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मलाई वाली जो भी मिठाइयाँ हैं उनको आप 2 दिन के अंदर अंदर खा सकते हैं। और आप सबसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, ताकि कि ग्राहकों को जो है अब ये बात पता चले कि वो जब स्वीट शॉप में जाए तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप हमारे साथ आगे की तस्वीरों के लिए जुड़े रहिए, हम और ज़्यादा मिठाइयों की दुकान पे जाएंगे। आप लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया नियम निकाला है। अगर आप बाजार में पहले बिस्किट खरीदने चाहते थे या आप भुजिया खरीदने चाहते थे या आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने चाहते थे या आप कोई और सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने चाहते थे, तो आप वहां पर देखते थे जो उसका पेपर होता था या उसकी पैकिंग होती थी उस पर आपको एक्सपायरी डेट मिल जाती थी। लेकिन अब आपको मिठाई
पर भी एक्सपायरी डेट मिलेगी। यानी कि आप अगर मिठाई की दुकान पर जाओगे तो वहां पर जो भी मिठाइयां होंगी उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होगी। ये सब जो नियम निकाला गया है आप लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के निकाला गया है, क्योंकि ग्राहक के मन में एक शंका रहती थी, ग्राहक के मन में एक चिंता बनी रहती थी कि मैं जो मिठाई खरीद रहा हूं वो सही भी है या नहीं, कहीं वो बासी तो नहीं है, ताजी तो है ना। तो इसलिए FSSAI की तरफ से ये नियम निकाला गया है। हम इस समय जनता स्वीट्स पर पहुंचे हैं, हमारे साथ यहां पर मैनेजर मौजूद हैं। ग्राहक को कितना फायदा होगा, कितना संतुष्ट हो पाएगा ग्राहक इस बात से? सर ग्राहक तो इसमें सारा ही संतुष्ट होगा। कुछ ऐसी मिठाइयाँ होती हैं कि उनकी लाइफ कम होती है, ग्राहकों को पता नहीं होता है। बाकी कुछ मिठाइयाँ होती हैं उनकी लाइफ अच्छी होती है। सरकार ने ये नियम अच्छा लागू किया है कि 1 अक्टूबर से कम कस्टमर जान पाएगा कौन सी मिठाई की कितनी लाइफ है, वो स्टिकर हम लागू कर देंगे। तो ये सभी दुकानदारों के लिए हुआ है जो मिठाई के दुकानदार हैं। तो आप लोग किस तरीके से इस नियम को अपनाएंगे? सर इसमें तो स्टिकर लगा देंगे कौन सी मिठाई हमारी कितनी लाइफ है। कोई काजू का आइटम है तो उसकी अच्छी लाइफ होती है, और जैसे हमारा ये दूध का आइटम है उसकी लाइफ कम होती है। तो हम सारों पे अपने स्टिकर लगा देंगे कि ये मिठाई इस डेट तक चलेगी। अंकल जी, कौन कौन सी मिठाइयाँ होती हैं जिनकी लाइफ कम समय की होती है और किन की लाइफ ज़्यादा समय की होती है? क्योंकि कुछ मिठाई 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कुछ मिठाई 20 दिन, 15 दिन भी चल जाती है। जैसे छेना टोस्ट होता है, मलाई रोल होता है, मलाई चाप होती है, ये 1 दिन ही चल पाती है, 1 या 2 दिन इसकी वैली होती है। बंगाली आइटम जो होती है 1-2 दिन की इसकी वैलिडिटी होती है, बाकी फिर वो खराब हो जाती है। कौन कौन सी होती है बंगाली आइटम? बंगाली आइटम मलाई चाप होगी, मलाई रोल हो गया, छेना टोस्ट हो गया और स्पंजी रसगुल्ला हो गया। इस तरह की आइटम 1-2 दिन ही चलती है। कुछ मिठाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिनकी लाइफ 10-1 दिन के आसपास होती है। जी ये सर काजू की और घी की मिठाइयाँ होती है। चना लड्डू है, चना ड्राई फ्रूट लड्डू है, काजू कसाटा है, काजू कतली है, काजू कलश है। इनकी लाइफ 8 से 10 दिन तक होती है। तो सब पे ही आपको अब एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ेगी? बिल्कुल सर, एग्री है, लिख देंगे। तो ये आप एक नया नियम FSSAI की तरफ से यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया है। गुणवत्ता को ध्यान में रखकर ये नियम निकाला गया है, यानी कि जो मिठाई का स्टैंडर्ड है, यानी कि मिठाई का जो टेस्ट है वो बरकरार रहे। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है किसी दुकान पर आप जाते हैं, बासी मिठाई आप खरीद लेते हैं, वो खाते हैं, फिर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और जिसके कारण फिर आपको भी परेशानी होती है, अस्पताल आपको जाना पड़ता है, वहां पर और ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अब आप मिठाई की दुकान पर जाएंगे, वहां पर आपको एक्सपायरी डेट मिठाई पर लिखी हुई नजर आएगी और आप अपनी मनपसंद मिठाई खरीद सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर कोई दुकानदार इस नियम को नहीं अपनाएगा तो फिर फूड सप्लाई की तरफ से उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नमस्कार।